वक्फ कानून संशोधन बिल के खिलाफ कल ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का पटेल चौक से एक विरोध मार्च निकलेगा, जो मेन मार्केट होते हुए कैंटीन चौक तक जाएगा और सरकार को ये चेतावनी देगा और मांग करेगा कि वक्फ संशोधन कानून आपने जो लागू किया है, इस देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 का उल्लंघन करने का काम किया है। इसे आपको अविलंब वापस लेना चाहिए। इन मांगों को लेकर हम लोग जाएंगे। आपको पता होगा कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। पहले उन्होंने आरक्षण के नाम पर दलितों पर हमला किया, उसके बाद उन्होंने मेहनतकश मजदूरों पर के खिलाफ कानून लागू किया। अब वक्फ संशोधन कानून बिल जबरदस्ती इस देश के अंदर बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत इस देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट करके पास करने की कोशिश की गई है। ये पास किया गया है। निश्चित तौर पे इसके खिलाफ इस देश के जितने भी अमन पसंद लोग हैं, इस देश के जितने भी सेकुलर लोग हैं, इसके खिलाफ कल उतरेगा। 2 दिन से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। 12, 11 और कल 13 तारीख को बेगूसराय में ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ अपने राज्यव्यापी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करेगा। कुछ अल्पसंख्यक या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, या तो जिन्हें ज्ञान है उन्हें भाजपा के द्वारा बरगलाया जा रहा है, या तो वो भाजपा के एजेंट है जो लगातार कह रहे हैं कि वक्त के आपको वो उनका कोई जब डेथ करेगा, लाश जाएगा, तो सरकार से परमिशन लेके कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ, कब्रिस्तान में जो दफन किया जाएगा, तो कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर ये इस चीज को वो लोग मंजूर करते हैं तो बेकार है। निश्चित तौर पर ये हमारा अधिकार है, चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो जिसे अधिग्रहण करने की कोशिश की गई, चाहे वक्फ की संपत्ति मदरसा का मामला हो जिसे इस कानून के तहत सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने की कोशिश की गई, चाहे अल्पसंख्यकों का जो बोर्ड है उसे इस सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने की कोशिश की गई और इस देश के संविधान 14 और 26 का बुरी तरीके से उल्लंघन करने की कोशिश की गई। अगर इसे कुछ लोग मानते हैं तो ये निश्चित तौर पर हम इसकी निंदा करते हैं कि वैसे लोगों को मुखर होकर हमारे साथ आना चाहिए। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा हो सके। देखिए, लगातार हमारे देश में गैर संवैधानिक कानून बनाया जा रहा है और उसे जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कभी सीए एनआरसी के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये बात शिक्षा पर नहीं करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं करना चाहते हैं, महंगाई पर नहीं करना चाहते हैं। ये बात जानते हैं कि अगर हम हिंदू मुसलमान करेंगे, हम दलित और अगड़ा पिछड़ा करेंगे तो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। और इसी कड़ी में इन्होंने अभी सदन में एक कह सकते हैं कि जल्दबाजी में कानून लाया है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल लाने की इनको जरूरत क्या थी? ये हमारे आबो अजदाद के द्वारा दी गई संपत्तियां हैं जो हमारे कौम की रहबरी के लिए, भलाई के लिए दी गई है और इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। हमारे कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, हॉस्पिटल हैं, बहुत सारी चीजें इस वक्त की संपत्ति से चलती हैं। तो उस पर इन्होंने जबरदस्ती कब्जा करने के लिए, अपने कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए एक कानून लाकर हमारे सर पर थोप दिया है। हम सभी अमन पसंद जो नागरिक हैं, देश की जनता है, वो इस कानून का विरोध करते हैं। और कल बेगूसराय में हम लोग एक एहतजाज जुलूस निकाल रहे हैं जो कि पटेल चौक से निकलेगा और निकलकर कलेक्टेरिएट तक जाएगा। जिस मानसिकता से केंद्र की मोदी सरकार ने इस बिल को लाया और उसको अमली जामा पहनाने का काम किया, उससे साफ जाहिर होता है कि पिछले अनवरत दिनों से उनकी योजनाबद्ध तरीके से आरएसएस के कहने पर वो तमाम हमला अल्पसंख्यकों और दलितों पर कर रहे हैं। इसका जीता जागता आपको उदाहरण हम देंगे कि पिछले दिनों से ही आप देख रहे हैं कि एनआरसी के सवाल को लेके, हिजाब के सवाल को लेके और अब वक्फ को कानून बनाने को लेकर इनकी मानसिकता है कि किस तरह देश में विभाजन पैदा करके अपने वोट का पोलराइजेशन करे। इस मानसिकता के साथ उन्होंने इस बिल को कानून में लाकर अमली जामा पहनाने का काम किया है। अब अमित शाह सदन में ये बात कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है
कि जो पासमानदा समाज के मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है या फिर महिलाएं हैं, उनको इस बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में हम शामिल करेंगे। तो हम समझते हैं कि अमित शाह को इस बात की जानकारी नहीं है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और तमाम तरह के बोर्ड में ऑलरेडी पहले से पासमानदा समाज के मुस्लिम, महिलाएं और गरीब गुरबा सब तरह के लोग उस बोर्ड में शामिल हैं। दूसरा सवाल है कि इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप जो हमें अधिकार मिला, जिसकी चर्चा साथी अमीन ने अभी की है, उस पर कुटाराघात है। अब हम इस बात से हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता दी है, उस संविधान के अनुरूप अगर हम पर कुटाराघात होता है तो हम इसके लिए आंदोलनबद्ध होंगे। हमारे कई राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसको बेजाब्ते तौर पर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसको ले जाएंगे, और जहां होगा सड़क से सदन तक, हमारी ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ ने इसका विरोध करने का फैसला लिया है। हम तमाम लोगों से, अमन पसंद लोगों से ये अपील करते हैं कि इस एहतजाज में आप आइए और पटेल चौक से शिरकत होकर मार्केट होते हुए कैंटीन चौक पर हम लोग सभा में तब्दील करेंगे और जनता को सही बातों से अवगत कराएंगे। यही हमारा आज के इस काला कानून के खिलाफ उद्देश्य था प्रेस वार्ता का। नाम मेरा मोहम्मद नूर आलम खान, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, जिला सेक्रेटरी, बेगूसराय।